जो हर किसी के मन में एक सवाल हमेशा से रहता है कि 5 साल हो गए। ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरा जगत इस बात से परेशान है कि आखिर ये कैसे संभव है कि कोई संत, कोई व्यक्ति जो इस शरीर में है, वो 5 साल तक बिना अन्न खाए, बिना कुछ खाए, सिर्फ और सिर्फ नर्मदा जल पर पूरा जीवन जी रहे हैं और दौड़ रहे हैं। हम लोगों से तेज दौड़ते हैं, हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो वो जो चेतना है, वो जो माँ नर्मदा की कृपा है, वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम लोग वंचित हैं या हम लोगों तक वो बात नहीं आ पा रही है? गुरु जी, एक शब्द में बोला जाए कि ये क्या है, तो ये वास्तविक में हमारे सनातन की शक्ति की जीवंतता है। ये हमारी संस्कृति की सामर्थ्य है जो प्रकृति पर केंद्रित है और प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति करने में सक्षम है। और वास्तविक में सारी दुनिया में केवल एक सनातन हमारी संस्कृति है जो प्रकृति पर केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था की बात करती है। ये व्रत या ये साधना जिसको दुनिया देख रही, घर परिवार देख रहा है, ये उस सनातन संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता है जो संस्कृति प्रकृति पर जीना सिखाती है। जिस संस्कृति में नदियों को माँ कहा गया, हमारे लिए दुनिया के लिए वो नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, लेकिन दुनिया में सिर्फ हमारी संस्कृति है जो हम नदियों को माँ के रूप में, सारी दुनिया जन्म देने वाली को माँ कहती है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति है कि हम जीवन देने वाली को भी माँ कहते हैं और जो हमारा पालन पोषण करती है उसको भी हम माँ कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सनातन है। तो ये पहला, ये कोई हमारे देवधरा भारत में ये कोई पहली बार नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि पहली बार ज्ञान और विज्ञान के समक्ष और ज्ञान और विज्ञानी ने इसका परीक्षण किया, लेकिन हमारा इतिहास यदि हम देखें तो देखें हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की गोद में, विंध्याचल की गोद में बहुत सारे ऐसे प्रमाण पूर्व में मिले होंगे कि 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, कई वर्षों में बिना अन्न आहार के हमारे योगियों ने जीवन जिया है और समाज की उस कल्याणकारी भावना को रखते हुए योगदान भी दिया है। तो ये जीवन है प्रकृति पर केंद्रित, ये जीवन है दुनिया के लिए वो नदी है, हमारे लिए वो शक्ति है। हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं दादा के पास क्या है, ऐसी कौन सी विद्या है? ये विद्या नहीं, ये तो केवल वो माँ है और माँ पर केंद्रित जीवन है जिसको लोग नदी के रूप में देख रहे। हमारे लिए वो साक्षात भगवती, साक्षात शक्ति है जो हमारे जीवन का आधार है और जो माँ के निकट है, जो माँ के निकट है। मुझे लगता है कि एक जैसे नवजात शिशु माँ की गोद में रहता है तो उसको जो माँ की गोद में है, तो मुझे लगता है कि माँ आहार भी कराती है और माँ उसकी सुरक्षा भी करती है। हम ऐसा ही जीवन उस माँ नर्मदा पर, उन नदियों पर केंद्रित, उस प्रकृति पर केंद्रित, उस विंध्याचल पर केंद्रित, उस सतपुड़ा पर केंद्रित, कि हमारी संस्कृति है कि हमें तो पहाड़ों के, दुनिया के लिए पहाड़ रख रहा है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, हिमालय है, अरावरी की पर्वतमालाएं है, हमारी संस्कृति है, हमारा ही सनातन धर्म है जो पेड़ों को, पहाड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं। ये विंध्याचल की सामर्थ्य है कि हम 30 और 35 किलोमीटर वायु पर चलते हैं। हम जब आज भी चलते हैं, जैसे हम अभी जबलीपुरम से आए और भोपाल आए, इस समागम में आए, तो अभी हमारा वायु पर ही है, हम वायु पर ही चलते हैं। हम सिर्फ, हम जब पड़ाव कहीं पर लेते, जैसे आज हम यहाँ भोपाल में हैं, तो अभी इस कार्यक्रम के बाद हम गोधूली वेला के बाद हम थोड़ा सा मैया का जल लेंगे, जिसको जल कह रहे हैं, वो जल के रूप में हमें शक्ति है। तो ये शक्ति पर केंद्रित जीवन है, ये शक्ति पर केंद्रित आराधना है। और ये साधना या ये महाव्रत केवल इस कारण से कि देश और दुनिया वो जाने
घर परिवार जाने कि जिस सनातन धर्म संस्कृति में हम जहाँ नदियों को माँ कहते हैं, पेड़ पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर के रूप में हम पूजते हैं, और जिस सनातन धर्म संस्कृति में इस माटी को हम इस धरती को भी माँ कहते हैं, देखो इस माटी की सामर्थ्य को देखो, देखो विंध्याचल की सामर्थ्य, देखो सतपुड़ा की सामर्थ्य, और देखो उस गंगा नर्मदा की सामर्थ्य कि वो नदी के रूप में जिसे दिखाई दे रही है वो साक्षात शक्ति है, ये सनातन की शक्ति है। और सारी दुनिया को हम ध्यानाकर्षित कराना चाहते हैं। आज सारी दुनिया संक्रमण आपदाओं के दौर से भयभीत है, सब जीवन को बचाने के लिए लगे हुए हैं, और आज सारी दुनिया की नजर यदि कहीं पर है तो वो इस देवधरा भारत की संस्कृति पर है, इसकी जीवन शैली पर है कि इतना भीषण संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है और ये भयमुक्त जीवन जीते हैं। इस देवधरा भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। तो हम भी गर्व के साथ कहते हैं और हम भी दुनिया को बोलते हैं, देखो हमारे पास गंगा है, देखो हमारे पास यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, देखो हमारे पास हिमालय है, देखो हमारे पास सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली की पर्वतमालाएं है, देखो हमारे पास गोवर्धन है, गिरनार है, कामदगिरी है। पहाड़ नहीं, ये पहाड़ नहीं, ये पेड़ नहीं, हमारी सुरक्षा हो, हमारी जीवन व्यवस्था हो, जो जीवन शक्ति को धारण करते हैं और जो शक्ति का संचार करते हैं, वो शक्ति के स्रोत जो है वो केवल यदि किसी देश के पास है तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है विंध्याचल के रूप में, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हिमालय के रूप में, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारी गंगा के रूप में, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है नर्मदा के रूप में, गोदावरी के रूप में। तो ये उसी ताकत की जीवंत प्रामाणिकता हम देश दुनिया के समक्ष रख रहे हैं। ये उसी पर केंद्रित एक जीवन है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये तो माँ पर केंद्रित जीवन है और माँ की निकटता में एक बालक जीवन को जी रहा है। बस इतना है।